बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक सुस्त और कामचोर आदमी रहता था। काम धंधा तो वह कोई करता नहीं था, मगर हाँ, बातें बनाने में बड़ा ही माहिर था। आदमी तो वह काफ़ी सीधे स्वभाव का था, इसीलिए लोग उसे लल्लू लल्लू कह के पुकारा करते थे। लल्लू के घर की हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि महीने में मुश्किल से 20 दिन भी चूल्हा नहीं जल पाता था। घर में जो कुछ भी आमदनी या खाने की व्यवस्था होती भी थी तो उसकी बीवी की वजह से। वह बेचारी जहाँ कहीं भी कुछ छोटा मोटा काम मिलता करके अपना और अपने पति का गुजारा चला लेती थी। लेकिन फिर भी लल्लू की बेवकूफ़ी और सुस्ती की सज़ा उसकी बीवी को भी भुगतनी पड़ती थी और आए दिन भूखे भी रहना पड़ जाता था। एक दिन लल्लू की किसी बात पर उसकी बीवी को बड़े जोर का गुस्सा आ गया। वह लल्लू पर बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और लल्लू से गुस्से में कहा, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। तुम चाहे जो कुछ भी करो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए तो बस चाहिए ही चाहिए। सारा समय घर का हो या बाहर का, सब काम मैं करूं और तुम मजे से सारा दिन पूरे गांव में गप्पे हाँकते फिरो। वाह जी वाह, क्या बात है तुम्हारी। अब तो जब तक तुम कोई काम करके पैसे नहीं लाओगे, मैं तुम्हें इस घर में घुसने भी नहीं दूंगी। यह कहकर बीवी ने लल्लू को नौकरी खोज में जाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन साथ ही साथ उसे लल्लू पर दया भी आ गई कि जब तक कोई काम नहीं मिलेगा ये बेचारा खाएगा क्या। तो ऐसा सोचकर लल्लू के साथ में रास्ते के लिए 4 रूखी सूखी रोटियां भी बांध दी। साग सब्जी कुछ था ही नहीं तो बेचारी देती भी कहाँ से। तो भैया, इस प्रकार से हमारे लल्लू भाई को ना चाहते हुए भी नौकरी की खोज में निकलना ही पड़ा। लल्लू सबसे पहले अपने गांव के एक साहूकार के यहाँ गए। सोचा कि शायद साहूकार की कोई छोटी मोटी नौकरी ही दे दे, लेकिन निराश होना पड़ा क्योंकि साहूकार के कारिंदों ने ड्योढ़ी पड़ते ही लल्लू को डांट फटकार करके भगा दिया। अब लल्लू के सामने कोई रास्ता था नहीं। फिर तो वे एक गांव से दूसरे गांव तक दिन भर भटकते ही रहे। घर तो लौट ही नहीं सकते थे क्योंकि उनकी बीवी ने जो सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब तक नौकरी न मिल जाए घर में पैर नहीं रखना। दिन भर चलते चलते जब लल्लू भाई थक कर चूर हो गए तो सोचा कि अरे यार, बहुत थक गए, कुछ देर सुस्ता लिया जाए। अब तो भूख भी बड़े जोरों की लगी थी, इसलिए खाना खाने की बात भी उनके मन में आ गई थी। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक कुआं दिखाई दिया। लल्लू को कुछ हिम्मत बंधी और वो उसी की ओर बढ़ गए। कुएं के चबूतरे पर बैठकर लल्लू ने बीवी की दी हुई रोटियों की पोटली खोली। उसमें 4 रूखी सूखी रोटियां रखी थी। उन्हें भूख तो इतनी जोर की लगी थी कि उन 4 रोटियों को से भी पूरी तरह न बुझ पाती। लेकिन एक समस्या यह भी थी कि अगर 4 रोटियां आज ही खा डाली तो कल, परसों या फिर उससे अगले दिन करूँगा क्या और खाऊंगा क्या, क्योंकि नौकरी खोजे बिना तो घर में घुसना नामुमकिन था। इसी सोच विचार में लल्लू भाई बार बार रोटियां गिनते और हर बार वापस पोटली में रख देते। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या जाए। जब लल्लू से अपने आप से कोई फैसला न हो पाया तो भगवान की मदद लेनी चाहिए। वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे बाबा, अब तुम ही हमें आगे का रास्ता दिखाओ। दिन भर में कुछ भी नहीं खाया है, भूख तो इतनी लगी है कि इन 4 को भी खा जाऊं तो भी मेरी भूख शायद ही मिट पाए। लेकिन अगर मैं 4 को खा लेता हूं तो आगे क्या करूंगा। मुझे तो अभी कई दिनों तक यहीं आसपास ही भटकना पड़ेगा। इसलिए हे भोले बाबा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। 1 को खाऊं, 2 को खाऊं, 3 खाऊं या 4 को एक साथ ही खा जाऊं। लेकिन उन्हें कहीं भी किसी ओर से कोई भी जवाब नहीं मिला। लेकिन उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थीं। उन्होंने जब लल्लू की बात सुनी तो सोचा कि लगता है यहाँ कोई दानव आ गया है जो उन 4 को खाने की बात सोच रहा है। इसलिए वो सब बहुत ज़्यादा डर गईं। फिर उन्होंने आपस में तय किया कि हम 4 को कुएं से बाहर निकलकर उस दानव की विनती करनी चाहिए ताकि वह उन्हें ना खाए। यह सोचकर 4 परियां कुएं से बाहर निकल आईं। हाथ जोड़कर वे लल्लू से बोली, हे दानवराज, आप तो बड़े बलशाली हैं। आप व्यर्थ ही हम 4 को खाने की बात सोच रहे हैं। अगर आप हमें छोड़ दें तो हम कुछ ऐसी चीज़ें आपको दे सकते हैं जो आपके बड़े काम आएंगी। परियों को देखकर व उनकी बातें सुनकर हमारे लल्लू भैया तो हक्के बक्के रह गए। उनके मुंह से कोई आवाज़ भी नहीं निकली। उनकी समझ में ना आया
कि वह क्या जवाब दें, लेकिन उन परियों ने इस चुप्पी का यह मतलब निकाला कि उनकी बात मान ली गई है। इसलिए उन्होंने एक कठपुतला और एक कटोरा लल्लू को देते हुए कहा, हे दानवराज, आपने हमारी बात मान ली है, इसलिए हम सब आपका बहुत बहुत उपकार मानती हैं। साथ ही साथ हम अपनी ये दो तुच्छ बेटे आपको दे रही हैं। यह लकड़ी का कठपुतला हर समय आपकी नौकरी बजाएगा, आप जो कुछ कहेंगे वैसा भी ये करेगा, और यह कटोरा हर एक खाने की वो चीज़ आपके सामने पेश करेगा जो आप इससे मांगेंगे। इसके बाद परियां फिर से कुएं के अंदर चली गईं। इस सबसे लल्लू भाई की तो खुशी की कोई सीमा ही ना रही। उन्होंने सोचा कि हमें अब घर लौट चलना चाहिए, क्योंकि उनकी बीवी जब इन दोनों चीज़ों के करतब देखेगी तो फूली नहीं समाएगी और बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। अब तो मज़े आ गए भाई। लेकिन तब तक सूरज डूब चुका था और रात घिराई थी। इसलिए लल्लू पास के ही एक गांव में चले गए और एक आदमी से रात भर के लिए अपने यहाँ ठहरा लेने को कहा। उससे यह भी वादा किया, इसके बदले में वह घर के सारे लोगों को अच्छे अच्छे पकवान में मिठाइयाँ खिलाएंगे। वह आदमी फौरन तैयार हो गया और लल्लू जी को अपनी बैठक में ठहरा लिया। लल्लू ने भी अपने कटोरे को निकाला और उसने अपने कर्तव्य दिखाने को कहा। बस फिर क्या था, बातों ही बातों में खाने की बहुत सारी अच्छी अच्छी और चीज़ों के वहाँ ढेर लग गए। जब सारे लोगों ने खा पी लिया तो उस आदमी की घरवाली झूठे बर्तनों को मांजने के लिए लेकर के जाने लगी। यह देखकर लल्लू ने उसे रोक लिया और बोला, अरे बहन जी, तुम काहे को परेशान हो रही हो? मेरा कठपुतला अभी जरा सी देर में ही तुम्हारे सारे के सारे बर्तन साफ कर डालेगा चुटकियों में। लल्लू के कहने भर की देर थी कि बस कठपुतले ने सारे के सारे बर्तन पल भर में निपटा डाले। लल्लू के कठपुतले और कटोरे के ये अजीबोगरीब करतब देखकर गांव के उन पति पत्नी के मन में हैरानी के साथ साथ लालच भी आ गया। और फिर जब लल्लू भाई सो गए तो वह दोनों पति पत्नी चुपके से उठे और लल्लू के कटोरे व कठपुतले को चुराकर उनकी जगह वैसे ही एक नकली कठपुतला और नकली कटोरा उन्होंने रख दिया। लल्लू को यह बात पता चली नहीं। पता चलती भी तो कैसे, वो तो सो रहे थे। उन्हें क्या पता नींद में उनके सो जाने के बाद क्या क्या हुआ। अब भैया सुबह हुई। सवेरे उठकर उन्होंने हाथ मुंह धोया और दोनों नकली चीजें लेकर के अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी बीवी के आगे बड़ी बड़ी डींगे हाँकी और बीवी से मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, अब तुझे कभी भी किसी भी बात के लिए झीकना नहीं पड़ेगा। अब तो हमारे घर में ना ही खाने पीने को किसी चीज़ की कमी रहेगी और ना ही अब हम लोगों को कोई भी काम धंधा करना पड़ेगा। तुम जो चीज़ भी खाना चाहोगी मेरा यह कटोरा तुम्हें खिलाएगा, और जो काम करवाना चाहोगी मेरा यह कटोरा कर डालेगा। लेकिन लल्लू की बीवी को उनकी इन बातों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसने कहा, अजी हाँ, तुम्हारी क्या है, तुम तो ऐसी ऐसी डींगे रोज ही मारा करते हो, कुछ करके दिखाओ तब तो मानूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, लल्लू ने फटाक से जवाब दिया और कटोरा व कठपुतले से अपने अपने कर्तव्य दिखाने को कहा। लेकिन अब जब वो दोनों चीज़ें नकली थीं तो उनमें जादू कैसे हो जाता। फिर तो लल्लू भाई की बात झूठी निकली, जिसका नतीजा हुआ ये कि उनकी बीवी पहले से भी ज़्यादा गुस्से में आ गई और गुर्रा कर बोली, तुम मुझे हमेशा ही इस तरह धोखा देने की कोशिश करते रहते हो। जब से तुम घर से गए हो घर में चूल्हा नहीं जलाया है। कहीं जाकर ढंग से मन लगाकर काम करो तो कुछ तनख्वाह भी मिले और हम दोनों को 2 जून का खाना नसीब हो। इन जादुई चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। अभी भी कह रही हूँ, कुछ काम धंधा कर लो। आखिर कब तक तुम मुझे और खुद को बेवकूफ़ बनाते रहोगे। बेबस से लल्लू भाई खिसियाए हुए दुखी मन से फिर चल दिए। वह फिर उसी कुएं के चबूतरे पर जाकर के बैठ गए। समझ में नहीं आ रहा था कि अब किया तो किया क्या जाए। जब सोचते सोचते वह हार गए और कुछ भी समझ में नहीं आया तो उनकी आंखें छलछला आईं और वे बुरी तरीके से रोने लगे। यह देखकर कुएं की चारों परियां फिर से बाहर निकल आईं और लल्लू से उनके रोने का कारण पूछा। लल्लू ने अपनी सारी बीती सुनाई। उनकी बातें सुनकर परियों को हंसी आ गई। वे बोली,
हमने तो तुमको कोई भयानक दानव समझा था। हम बहुत डर गई थी और इसीलिए तुम्हें खुश करने के लिए वे चीज़ें दी थी, लेकिन तुम तो बड़े ही भोले भाले और सीधे आदमी निकले। खैर, अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारा कठपुतला और कटोरा उन्हीं लोगों ने चुराया है जिनके यहाँ रात को तुम रुके थे। इस बार हम तुम्हें एक रस्सी व डंडा दे रही हैं। इनकी मदद से तुम उन दोनों को बांधकर व मारकर अपनी दोनों चीज़ें वापस पा सकते हो। इसके बाद परियां फिर से कुएं में चली गई। जादुई रस्सी और डंडा लेकर लल्लू फिर से उसी आदमी के यहाँ पहुँचे और कहा, इस बार मैं तुम्हें कुछ और नए करतब दिखाऊंगा। वह आदमी भी लालच का मारा था। उसने सोचा कि इस बार कुछ और जादुई चीज़ें हाथ लगेंगी, इसलिए उसने खुशी खुशी लल्लू को अपने यहाँ एक रात के लिए टिका लिया। लेकिन इस बार हो गया उल्टा। लल्लू ने जैसे ही हुक्म दिया, वैसे ही उस घरवाले और उसकी बीवी को जादुई रस्सी ने कसकर बांध लिया और फिर जादुई डंडा उन दोनों की दनादन करने लगा पिटाई। अब तो वे दोनों चीखने लगे, चिल्लाने लगे और माफिया मांगने लगे। लल्लू ने कहा, तुम दोनों ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैंने तो यह सोचा था कि तुमने मुझे रहने को जगह दी है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ कोई भलाई कर दूं। लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ उल्टा बर्ताव किया, मेरे कठपुतले और कटोरे को ही चुरा लिया। अब जब वे दोनों चीज़ें तुम मुझे वापस कर दोगे, तभी मैं अपनी रस्सी व डंडे को रुकने का हुक्म दूंगा। उन दोनों ने झटपट दोनों चुराई हुई चीज़ों को लल्लू के सामने वापस रख दी। यह देखकर लल्लू ने भी अपनी रस्सी व डंडे को रुक जाने का हुक्म दे दिया। अब अपनी चारों जादुई चीज़ें लेकर हमारे लल्लू भैया बड़े प्रसन्न मन से अपने घर को वापस लौट पड़े। जब बीवी ने फिर से देखा कि लल्लू जी वापस आ गए हैं, तो उसे उन पर फिर से बड़े जोरों का गुस्सा आया। उस बेचारी को तो कई दिनों से खाने को कुछ मिला नहीं था, इसलिए वह और भी झुंझलाई हुई थी। दूर से ही देखकर वह चीखी, कामचोर आदमी, तुम फिर से वापस लौट कर आ गए। खबरदार, जो तुमने घर के अंदर पैर भी रखा, वरना तुम्हारे लिए बेलन रखा है, सारे दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगी। ये सब बातें सुनकर लल्लू भैया दरवाजे पर ही रुक गए। मन ही मन उन्होंने अपने रस्सी व डंडे को हुक्म दे दिया कि पहले वो उसे काबू में करें। बस भैया, फिर क्या था, रस्सी और डंडे ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। रस्सी ने लल्लू की बीवी को कसकर बांध लिया और डंडे ने शुरू कर दी पिटाई। हालांकि ये थी तो बात गलत, लेकिन उस खतरनाक स्त्री से उस समय में बचने का लल्लू को यही एकमात्र उपाय दिखाई दिया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो संभव है उनकी बीवी उनके दांत तोड़ देती बेलन से। अब तो यह सब जादुई करतब देखकर उनकी बीवी ने भी अपने सारे हथियार डाल दिए और भविष्य में फिर कभी भी वैसा बुरा बर्ताव ना करने का वादा किया। तब कहीं जाकर उसे उस रस्सी और डंडे से छुटकारा मिला। अब लल्लू भैया ने अपने कठपुतले व कटोरे को हुक्म देना शुरू किया। बस फिर क्या था, कठपुतला बर्तन भाड़े व जिन जिन चीज़ों की घर में कमी थी झटपट ले आया और कटोरे ने बात की बात में ही नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिए और फिर उन दोनों पति पत्नी का बाकी का जीवन सुख से और खुशहाली में बीतने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको वीडियो सही लगी हो, तो एक लाइक करके अपने संबंधी एवं मित्रगणों को शेयर करें और यदि कुछ कमी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल शाम 4 बजे एक नई वीडियो में, फिर से एक नई कहानी के साथ। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अभी के लिए विदा दीजिए।